गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 खर्च के खानों वाली खरीद बही के बारे में सीखा था। आज इस वीडियो में मैं सेम टू सेम उसी तरह से खर्च के खानों वाली बिक्री बही को आपको सिखाऊंगा। सेम टू सेम वही फॉर्मेट है उसका भी। इसके लिए पहले हम वो सीख लेंगे और जैसे ही हम ये सवाल पूरा करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक लगातार सभी प्रश्न हो जाएंगे और उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 6 तक के सभी उदाहरण भी कंप्लीट हो जाएंगे और इस चैप्टर के सभी टॉपिक भी लगभग क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 ही सवाल बाकी होगा जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले सहायक बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम हमेशा की तरह एक बार 1 मिनट में मैं आपको रिपीट कर दूं कि इसमें सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होता है, रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होता। दूसरा, संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होता। तीसरा, यदि प्रश्न में आधी रकम या अंशतः रकम चुकाया हो या मिला हो तो उसे पूरा उधार मानकर लेखा करेंगे। और चौथा, व्यापारी बट्टा तो घटाएंगे लेकिन रोकड़ बट्टा की कोई असर नहीं होगी। उसके बाद खर्च के खानों वाली खरीद बही या बिक्री बही में मैंने आपको बताया था कि खर्च का नाम आपको सवाल में दिया होगा, खाना वाला बनाना है, ये बात भी सवाल में लिखा ही होगा। बस याद रखना है कि माल के खानों वाले में जो माल का नाम दिया होगा वो डायरेक्ट लिख देते हैं हम। खर्च के खानों वालों में खर्च का नाम तो लिखते ही है, लेकिन उससे पहले हमें एक कॉलम और बनाना होता है। वो रकम, उसका नाम होता है शुद्ध रकम। उस कॉलम में लिखना होता है आपको शुद्ध रकम। और शुद्ध रकम क्या होता है दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। शुद्ध रकम बराबर कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा। शुद्ध रकम बराबर कुल रकम माइनस व्यापारी बट्टा, ये उसका सूत्र होता है। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 135 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित व्यवहारों पर से सचिन स्टोर्स की बही में खर्चों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, स्पष्ट लिखा है खर्चों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए, तो मैंने यहां लिख दिया है सचिन स्टोर्स का खर्च के खानों वाली बिक्री बही। अब आगे वो कौन कौन सा खर्च रखते हैं, तो सचिन स्टोर्स मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर और मजदूरी जैसे खर्चों का खाना रखते हैं। मैंने कहा था कि नई बुक होगी तो शायद उसमें खर्च का नाम चेंज होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो सचिन स्टोर्स मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर और मजदूरी जैसे खर्चों के लिए खाना रखते हैं, इसलिए मैंने कॉलम बना दिया। तारीख बिक्री बही है तो ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, इतना तो कॉमन ही था बिक्री बही में। नया क्या है तो शुद्ध रकम। उसके बाद कौन कौन से खर्च का खाना रखते हैं, वो मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर और मजदूरी, और उन सबको जोड़ेंगे तो कुल रकम। अब शुरू करते हैं। 2015 दिसंबर 1, धोनी स्टोर्स को 60,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नूर 2000, बिल नंबर 101। तो आएगा धोनी स्टोर्स खाते, बिल नंबर है 101। कितने का माल बेचा है हमने, 60,000 का, लेकिन 10% व्यापारी बट्टा घटाने के बाद ही हम शुद्ध रकम लिखेंगे। तो 60,000 माइनस 10% करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 54,000। मूल्य वृद्धि कर कितना है, तो मूल्य वृद्धि कर है 5%, तो 54,000 का 5% करेंगे तो 2700। रेलवे नूर है 2000, मजदूरी नहीं दिया हुआ है तो मजदूरी के खाने में डैश कर देंगे। 54 और 2 56 और 2 58,700 कुल रकम। हमारा पहला व्यवहार पूरा हो गया। आपको पता ही है 3-4 व्यवहार ही आते हैं, बाकी के 3-4 व्यवहार तो लिखे ही नहीं जाते। 10 तारीख विराट स्टोर्स को 40,000 का माल 10% बाड़ी बट्टा से नगद बेचा। अब अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, नगद बेचा। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नगद व्यवहार का लेखा सहायक बही में नहीं होता। 16 तारीख रैना को 30,000 का माल 5% बाड़ी बट्टा से 1 मास के साख पर बेचा। साख पे लिखा है तो जरूर आएगा रैना खाते। बिल नंबर कितना है दोस्तों, तो आगे दिया हुआ है बिल नंबर 110। चलिए आगे देखते हैं कितने का माल बेचा है। 30,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से, 30,000 में से 5% आप माइनस करेंगे तो 28,500। आगे 5% व्यापारी बट्टा से 1 मास के साख पर बेचा, मूल्य वृद्धि कर 5%, तो 28,500 का जब आप 5% करेंगे तो 1425। रेलवे नूर है 500 मजदूरी का और 1,000 रेलवे नूर का। 1,000 रेलवे नूर का है और 500 मजदूरी का है। जब आप सबको जोड़ेंगे तो 28,500 और 500 29,000, 30,000, 31,425। तो ये हो गया आपका व्यवहार नंबर 16। पीछे पेज पर देखते हैं आगे का व्यवहार। तो व्यवहार नंबर 20, जाटेजा स्टोर्स को एक यंत्र, जैसे ही यंत्र दिया है आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यंत्र क्या है हमारे लिए, संपत्ति, और संपत्ति का लेखा नहीं होता तो आगे पढ़कर कुछ फायदा नहीं है।
तारीख 25 रोहित को 25,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से 1 मास के साख पर बेचा। साख पर बेचा लिखा है मतलब उधार बेचा यानी लेखा होगा। आगे पढ़ते हैं, मूल्य वृद्धि कर 5%, रेलवे नूर 1000, रोहित को कुल रकम की आधी रकम तुरंत ही चुका दी। वहाँ पे को की जगह नहीं आना चाहिए, खैर उससे कोई इतना फर्क नहीं है क्योंकि आधा रकम चुका दिया है, तो भी हम क्या करेंगे, पूरा उधार मानकर लेखा करेंगे। तारीख कितना 25 रोहित खाते 25,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से हमने बेचा है। बिल नंबर कितना है, तो बिल नंबर है 115। 5,000 का माल हमने 25,000 का माल हमने 5% व्यापारी बट्टा से बेचा है, तो 25,000 में से 5% हम अगर माइनस करेंगे तो शुद्ध रकम आएगा 23,750। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर कितना है 5%, तो इस बार पॉइंट में आएगा 23,750 का 5% करेंगे तो 1187.5। आप 1188 भी लिख सकते हैं और नहीं तो 1187.5 वैसे का वैसा रहने दीजिए। उसके आगे रेलवे नूर का 1000, मजदूरी नहीं दिया है तो मजदूरी के खाने में डैश। अब इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो आएगा 25,937.5। 25,937.5। उसके बाद नेक्स्ट 30 तारीख उमेश को 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से 1 मास के साख पर बेचा, तो ये भी आएगा 30 तारीख उमेश खाते। बिल नंबर कितना है, तो बिल नंबर 118। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, कितने का माल 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से 15,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 13,500। मूल्य वृद्धि कर 5%, 13,500 का जब आप 5% करेंगे तो 675। रेलवे नूर का 1000, मजदूरी दोस्तों इसमें भी नहीं है, 13,500 और एक 14,500 और 15,175 आएगा समथिंग, हाँ यस 15,175। लास्ट युवराज के पास से 70,000 का माल भेजने का आदेश मिला। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आदेश मिला तो उसका लेखा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हमारा सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है, तो मैं टोटल कर देता हूं। सबसे पहले शुद्ध रकम 1,19,750। उसके बाद मूल्य वृद्धि कर का आएगा 5,987.5, 5,987.5 या इसको आप लिख सकते हैं 5,988 भी लिख सकते हैं। उसके बाद रेलवे नूर का 5,000, मजदूरी का 500। अब इधर से जोड़ने पर और इधर से जोड़ने पर सेम आना चाहिए, तो 1,31,237.5 या इसी को आप लिख सकते हैं 1,31,238 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 पैसा है तो राउंड फिगर में 1,31,238 भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी तरह उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण नंबर 1 से 5 तक हमने कर लिया है। इसकी तरह उदाहरण नंबर 6 है, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, यस। तो उसे आप होमवर्क के रूप में करिएगा। तो इस तरह से हमारा अब लाइन से क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक और उदाहरण नंबर 1 से 6 तक पूरा हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और बाकी है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और ये पार्ट आसानी से आप सीख लेंगे। थैंक यू सो मच।